तो यहाँ पे आप क्रेडिट को क्या लिखते हो, FSD SSC, ठीक है। तो आपको लिखना है डी लिंक को लिखना है, DELINK। आज ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट, इससे ज़्यादा आपको नहीं होगा, ठीक है। जितना भी होना है आज हो जाएगा, अगली क्लास में होगा स्टार्ट क्लॉक। क्रेडिट को क्या लिखना है बेटा, FSD SSC, तो लिखना है डी लिंक JMH। समझ आ रहा है बच्चों क्यों हो रहा है ऐसा, क्लियर है क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो एक बार देखते हैं अपन। कल तो छुट्टी थी ना बेटा, क्रेडिट थी, क्रेडिट को अपन ने क्या बोला, FSDSHC, है ना। तो यहाँ पे आप फिर देख लो, वही चल रहा है, क्या चल रहा है, C का D, ठीक है, R का S, E का +1 हो रहा है, +1, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो D का C, I का H, ठीक है, T का S, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हो रहा है -1 और एक बार हो रहा है +1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरह हो रहा है तो डी लिंक को अपन कैसे करेंगे, DELINK, ठीक है। तो बस डी, सबसे पहले डी है ना, डी यहाँ पे आएगा, क्या होगा C, E का क्या आएगा F, और इसका E का क्या आएगा, यहाँ पे E, यहाँ का क्या आएगा M, ठीक है। और यहाँ पे D है तो यहाँ E आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, +1, ठीक है। कुछ नहीं करना है अपने को, एक ज़्यादा करना है तो D का E आ गया, E का F आ गया और इसका M, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे I है, यहाँ पे N है, और I का क्या हो जाएगा, I का H, यहाँ पे देखो दिखा भी है, ये तो ढूंढना भी नहीं, दिख रहा है यहीं से, I का H, N का M और K का J, तो क्या आंसर हो जाएगा, MFEJMH, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक में +1 हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, -1। कोडिंग डिकोडिंग में अगर थोड़ा सा टफ आएगा तो यही आएगा, ये पैटर्न है जो थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें नॉर्मल सीरीज नहीं बनती है, ठीक है। कर लो इसको, CHITON, इसको आप क्या लिखते हो, IHC NOT, ये तो बन जाएगा, DIL ATE, इसको क्या लिखो, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। क्या है बेटा, LID, फिर हैं ETA, बहुत बढ़िया, LIDETA, सही लग रहा है, LIDETA, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग का आया किसी का, ठीक। तो ये इजी था क्योंकि इसमें क्या करना था, यहीं से ढूंढना था, हाँ इंटरचेंज हो गया, ठीक है, क्रॉस में इंटरचेंज हो गया, बन जाएगा। चलो ये वाला करके दिखाओ, ये बहुत बढ़िया है, तो है तो ये भी, लेकिन ठीक है। तो BEAN, इसको लिखते हो NEAB,
SAAB, SAID को क्या लिखोगे? तो DAIS होगा, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह के हो जाएंगे तो ठीक है, अब ये हो जाएगा। क्रॉस वाले भी बन जाएंगे आपसे। तो ये इसके जितने पैटर्न बनने थे आपको हो चुके हैं, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं बनते हैं, ये मैक्सिमम है। अब अगर वो बनाने वाला थोड़ा सा सनकी निकला तो फिर बात अलग है, और मैक्सिमम ऐसे ही होता है। चलो अब लिखो 1 2 3 का मतलब होता है इट इज़ ब्लैक, इट इज़ ब्लैक। और 3 4 5 का अर्थ होता है डॉग इज रनिंग, डॉग इज रनिंग। इसके बाद होगा 3 5 6, इसका मतलब होगा इज रनिंग डॉग गुड, इज रनिंग गुड। और 7 to 8, 7 to 8 का मतलब क्या होगा बच्चों? ब्लैक पेट काव, ब्लैक पेट काव। और 6 3 7 का मतलब होगा काव इज गुड, काव इज गुड। आपको बताना है ब्लैक काउ इज रनिंग, ब्लैक काउ इज रनिंग, रनिंग। इसको आप क्या लिखोगे? ब्लैक काउ इज रनिंग, ठीक है। ब्लैक काउ इज रनिंग को क्या लिखोगे? मतलब नंबर में आएगा, ठीक है। 2 7 3 5, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड। एक आंसर आ चुका है, 2 आंसर आ चुका है, 2 3 7 5, बहुत। चलो देखते हैं इसको अपन कैसे करेंगे। देखो इधर सबसे पहले अपन सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर अगर बात करेंगे अपन तो इन दोनों में पहले ये दो इक्वेशन देखते हैं अपन, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 3 और ये 3, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ईच और ईच। इसका मतलब ईच किस में चला गया? 3 में चला गया, क्लियर है। अब देखते हैं अपन इसमें, इसमें और इसमें, इन दोनों में भी कॉमन क्या है? 5 और 3 है। तो 3 तो अपन ने पहले ही बना चुके हैं, क्या हो गया है? ईच। तो इसका काम तो हो चुका है। ईच क्या है आपका? 3 है, छोड़ दो इसको। ईच है ना, ईच यहाँ पे लिख भी दो, 3 हो गया है, ठीक है। अब 5 में क्या है? यहाँ पे देखो एक रनिंग है और यहाँ भी रनिंग है। इसका मतलब ये किस में आ गया? 5 में। तो यहाँ 5 कर दो, ठीक है, 5 कर दो। फिर आप क्या देखोगे? यहाँ पे देखो गुड किसका हो जाएगा? गुड तो 6 का हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका हो जाएगा, तो ये 6 का हो गया। अब क्या बचा? अब अपना बचा 7 to 8, ये ले लो और फिर ये ले लो। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कौन कौन? ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक। तो ब्लैक किसका हो गया? 2 का हो गया। तो ये 2 का हो गया, हो गया। अब क्या बचा आपका? 7 और 8। इन दोनों को देख लो आप। तो 7 और 7 क्या है? 7 यहाँ पे इन दोनों में काऊ है, काऊ। तो ये काऊ आ गया। तो काऊ क्या हो गया? 7। 2 7 3 5। तो आंसर क्या आ रहा फिर? आंसर आएगा, क्योंकि देखो क्या है,
क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? ब्लैक काउ इज रनिंग। हाँ, अब समझ में आ गया। तो ऑप्शन ध्यान रखना, पहला ऑप्शन यही होगा। क्या होगा पहला ऑप्शन? यही होगा। और -0.25 बिना सोचे तुरंत रख देगा। ध्यान रखना अपने को, जो दिया है अपने को एज इट इज उसी तरह से करना है। समझ में आ रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आपने इंटरचेंज कर दिया। राइट, एक बार और समझाते हैं। देखो इधर, सबसे पहले बेटा आप दो इक्वेशन लेके सॉल्व करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दोनों में यदि आप देखोगे कॉमन हमेशा ढूंढते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कॉमन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। इन दोनों में इक्वेशन में कॉमन क्या है? इज। तो अगर इज कॉमन है, ठीक है, इज कॉमन हो गया बेटा, तो इज तो निकल गया ना। इसको अपन ने क्या लिख दिया? 3। तो 3 सबसे पहले जहां भी इज दिख रहा है लिख दो। ये काम जितना लिखते जाओगे आपके क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इन दोनों में। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? 5 5 3 3। 3 का काम तो हो चुका है क्योंकि इज हो चुका है, तो इसको काट दो, इससे कोई मतलब अपने को नहीं है। बचा क्या? रनिंग। तो रनिंग को आपने क्या कर दिया? 5 कर दिया। तो ये रनिंग क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया। ठीक है, अब अपना इसका भी काम हो चुका है, हटाओ इसको। अब ये 3 खत्म हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 3 5 का काम हो गया है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या? इसमें 6। तो यहाँ पे 6 किसका हो जाएगा? गुड का। अब अगर यहाँ पे क्या लिख देता? ब्लैक गुड काव। क्या लिखा होता? ब्लैक गुड काव। तो यहाँ पे क्या हो जाता? गुड का क्या हो जाता? 6 हो जाता। क्लियर है? क्वेश्चन जरूरी नहीं है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जो ऐड करता जाएगा आप ऐड करते जाओ। इसके बाद देखो इन दोनों में क्या है कॉमन? 7। इसमें तो कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? 7। 7 का क्या दिख रहा है यहाँ पे? काऊ दिख रहा है। तो काऊ का भी खेल हो गया। तो काऊ को कहाँ पे लिख दोगे? ये 7 आ गया। फिर क्या हुआ? फिर आप इन दोनों में देख लो, तो आपको देखना होगा किसमें क्या पेयर बन रहा है। ठीक है, पेयर ढूंढना आपका काम है, वो दिख जाएगा, एक बार में दिख जाएगा। ठीक है, फिर बचा 2। 2 से आपको दिख रहा है कि ब्लैक बचा, ब्लैक आपका 2 हो गया। क्लियर है? चलो एक और करो फिर। 2 5 6 6 3 7 और 3 5 8 3 5 8 2 5 6 का होगा यू आर गुड, यू आर गुड। फिर लिख लो वी आर बैड, वी आर बैड। और लास्ट में लिख लो गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। ठीक है, आपको क्या बनाना है बेटा? आपको बताना एंड का कोड बनाना है, एंड का, एंड बताना। बी आर बैड, बी ए डी। एंड का क्या आएगा? गुड एंड बैड, बिल्कुल सही आंसर है। एंड का क्या आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? सबका आ रहा है? बन जाएगा बेटा, सब आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं करा रहे हैं ना, है ना, सबका कॉमन है। आपको हमेशा पेयर बनाना है, पेयर बना के आपको पुट कर देना। ठीक है, चलो एक अलग टाइप का करते हैं। अब लिखो यदि श्वेत का अर्थ लाल, यदि श्वेत का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ काला, नीला का अर्थ
काला, काला का अर्थ पीला, काला का अर्थ पीला हो तो आसमान का रंग क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है काला। ठीक है, क्या होगा? ब्लैक होगा। क्या होगा बेटा? ब्लैक होगा। तो इंग्लिश में लिख दो, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इफ व्हाइट मीन्स रेड? अरे तो ऑनलाइन में तो है। क्या लिखे बेटा? व्हाइट मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ब्लैक एंड ब्लैक मीन्स येलो। ठीक है, क्या आ रहा आंसर? तो ब्लैक आ रहा। बताएं कैसे होगा कि कर लोगे सभी? तो क्या रिलेशन था? किसी का आया ऐसा कि जिसका नहीं आया आंसर? सबका आ गया? ऑनलाइन में भी सभी का आ गया? आ गया आपका? नहीं आया? नहीं आया ना? बोलना चाहिए ना। क्या बोला? बोलो एक बार, क्या बोल रहा है? वाइट का क्या बोल रहा है? लाल है। चलो हाँ, रेड। ठीक है, और रेड का क्या बोल रहा है? ब्लू। और क्या बोल रहा है? ब्लू का क्या बोल रहा है? ब्लैक। और येलो का क्या बोला है? ब्लैक का येलो, ये बोला है ना। अब आपको ये बताओ मुझे आप कि आपका जो स्काई होता है वो कैसा होता है? तो ये ब्लू होता है। तो ब्लू कहाँ पे लिखा है? ब्लू, ये ब्लू लिखा है। तो इस ब्लू को लाओ इधर और यहाँ कर दो। तो जब यहाँ पे ब्लू हो गया, इसका मतलब स्काई हो गया। तो स्काई कलर कैसा दिख रहा है अभी? ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि ब्लू के प्लेस में क्या आ गया आपका? स्काई। और स्काई अगर आप पुट कर दोगे तो स्काई इक्वल टू कितना आएगा? ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्काई है, आपका जो आसमान है, कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, कर लो इसको, एक और करो। लिखो, यदि बस को रेलगाड़ी, यदि बस को रेलगाड़ी रेलगाड़ी को बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं? बुलक कार्ट। ठीक, यदि रेलगाड़ी क्या बोले? बैलगाड़ी को कार, बस को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को कार को साइकिल, कार को साइकिल, साइकिल को घोड़ा, साइकिल को घोड़ा कहा जाए तो बैल से चलने वाली गाड़ी कौन है? आ गया आंसर? तो यार ये तो बहुत इजी लग रहा तुम लोगों को। इजी है तो आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कार वार वाला तो सब हो गया तुम लोग का। और कराएं इसमें? कर लोगे? कर लोगे? सब उसी का है। जितने भी सब जहाँ भी छुपा होगा, कोडिंग किया हुआ, इसका मतलब सब वही है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बस नंबर याद कर लोगे, काम हो जाएगा। चलो एक अब नंबर वाले का और कर लेते हैं। ये सब हो जाएगा ना बेटा? तो आप देखो, मैं टाइप इसलिए करा दिया हूँ कि आपको हर टाइप के आने चाहिए, है ना। टाइप कोई छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सब करा दिया है।
डी ओ को कितना कितना लिखा जाएगा 27, और डिड को लिखा जाएगा, डिड को 29। तो आप बताओगे क्या, आपको बताना है डन को क्या लिखोगे। डन 31 एक आंसर आ चुका है, 27 एक आंसर आ रहा है। कितना आ गया MEKLF, क्या लिखते हो 91782, और आप लिखते हो LLJK, इसको क्या लिखते हो बेटा, इसको लिखते हो आप 8867। आपको बताना है IGHED, हाँ ये बताओ। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, M का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, E का क्या लिखा हुआ है 1। अब आप ये बताओ 9 का होता कितना है, 9 का 13 होता है ना, ठीक है, और E का कितना होता है 5, K का बोलते जाओ फटाफट, याद होना चाहिए आपको, C का 3, और L है ना यार यहाँ पे, ये 12 है ना, और क्या है F क्या है 6 है। अब यहाँ समझो बेटा कि एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, यहाँ पे 13 आना चाहिए था, यहाँ 5 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए, 12 और 6 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 था तो कितना आ रहा है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ पे -4 का ना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 5 से 1 आने में कितना डिफरेंस आया -4 का, 11 से 7 आने में -4 का, यहाँ भी -4 का और यहाँ भी -4 का। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे -4। तो जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उस पे आपको -4 कर देना है, क्लियर है, तो आपको ये मिलेगा। अब अगर बात करते हो यहाँ पे तो सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, 12 में से 4 गए 8, ये तीनों सेम है, फिर जे आया तो जे में कितना रहा होगा 10 रहा है तो 6 आ गया, के भी आप कर चुके हो यहाँ से 11 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कितना है -4, तो यहाँ पे भी कितना होगा -4। आई का कितना हो जाता है आपका, आई का कितना होता है 9 का कितना होगा 5, जी 7 क्या कितना, जी का कितना होगा 7 में 4 गया 3, एच का 8 आंसर आएगा, 4 बोलते जाओ, ई का 1, डी का 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, जी है, डी है, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी हो यहाँ पे हमसे उससे मतलब नहीं है, वो जो भी होगा आपको दिख जाएगा। कहने का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे -4 हो रहा है, क्या हो रहा है, कर लो इसको, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था देखो, ठीक है। ध्यान रखना, आपने क्या अभी डायरेक्ट वाला पढ़ा है, वो भी मैं करा रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा वो भी, है ना, तो हर तरह का मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। एक और क्या लिखोगे 12, LAMB, सभी को दिख रहा है, ऑनलाइन सभी को दिख रहा है क्या, करो। होटल को क्या लिखोगे आप 12, तो लंब को क्या लिखोगे, तो 7 अगर सबका आ रहा है तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। क्या किए हो, तो देखो सिंपल सी बात है, ये इन सभी का नंबर जो भी है, कितना नंबर है एच का 8 है, 15 है, 20 है, ये किस 5 है और 12, इन सबों को बेटा क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, तो ये ऐड करने से कितना आएगा आपका
तो ये ऐड करने से आपका आएगा 60। कितना आएगा? 60। अब अगर आपको आंसर 12 दिया हुआ है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अपन क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ही आपका आंसर क्या आएगा? 12। कुछ लोग बोलते हैं ना सर 5 से ही क्यों किए, तो 5 से अपन ऐसे ही नहीं किए। अपने को आंसर, मैंने बोला था ना क्रॉस चेकिंग इसी को बोली जाती है, आंसर दिया हुआ है अपने को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे 60 आ गया, अपने को क्या चाहिए? 12 है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा अपन ने एक चीज़ और देखा कि यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब ये इससे भी मैच खा रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अब आपको जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सभी की पोजीशन लिख के उनको ऐड करके काउंटिंग कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना। तो अब एल का आप करते हैं। एल कितना आया आपका? एल 12 आया। ए कितना आया? 1। एम कितना आया? 13। बी कितना? 2। कितना आएगा इसका? 27। 28 आएगा, तब तो 4 से डिवाइड होगा। डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ गया? 7 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है आपको। देखो वैरायटी मिल रही है आपको, वैरायटी आपको सीखना है कितने तरह से आपको कोडिंग की जा सकती है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप की, जरूरी नहीं अभी आप लोग सिर्फ मैचिंग करते हो। मैचिंग पर एक ऑप्शन थोड़ी ना होता है, बहुत होते हैं, ठीक है। इतने भी नहीं होते, होते तो बहुत हैं, पर एक लिमिटेड होता है जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन जितना हो सकेंगे कर लेंगे। आज कोडिंग डिकोडिंग जितना होगा हो जाएगा। अगली क्लास में मैथ्स होगी कल, मतलब परसों क्या स्टार्ट करेंगे अपन? क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लॉक में मास्टर बना देंगे, ठीक है। ये तय है। 1-2 क्लास की क्लास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास, ठीक है। 2 क्लास के बाद क्लॉक में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, ठीक है। रीजनिंग तो देखो यार, देखो पीएससी का भी पेपर ऐसे ही आता है। अपन जो पेपर पढ़ रहे हैं अभी तो यही मानो कि पीएससी और उसी के थ्रू पढ़ रहे हैं मैंने ना। पर आप रीजनिंग जब यहाँ से कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, तो आप चाहे पीएससी में बैठो, चाहे रेलवे में बैठो, चाहे व्यापम में बैठो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, रीजनिंग भी नहीं जाएगा। अब ये अलग बात हो सकती है कि लम बना के कुछ दूसरा आया। अपने को क्या समझना है? अपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट यही होगा, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। अब कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, वो डजेंट मैटर, क्योंकि एज इट इज वही चीज़ें नहीं देता है, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जितने कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले ये वाला करो, फिर बाद में करना बेटा, है ना। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये वाला देखो, ये बहुत बढ़िया है, इसको करो आप लोग। कौन सा था? हाँ, TO। 2 को क्या लिखोगे आप? TO 2 को क्या लिखोगे? 19। NUT इसको क्या लिखोगे आप? 26। क्या करना है आपको? READ बन रहा है? नहीं बन रहा है। नट, इसको भी अपन ने देखा, डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, 26 नहीं बन रहा, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब है इसमें कुछ अलग होगा। तो एक पैटर्न और देख लो, लास्ट पैटर्न इसका, कि TO है, तो TO, टी का क्या होता है अपोजिट? टी का अपोजिट कितना होता है? टी का अपोजिट होता है G। O का अपोजिट होता है LOVE, L, ठीक है। G का क्या होता है? 7। L का क्या होता है? 11, सॉरी 12। दोनों क्या कर दिया? कितना आया? 19। एक तो ये आ गया। तो अपन नट को भी देखते हैं, NUT। एन का अपोजिट, एन का अपोजिट क्या होगा? M। और यू का F, ठीक है। टी का ये हो चुका है, तो जी का पहले लिख लो, कितना? 7। F का कितना? 6। और ये M 13। ऐड कर दो, कितना आ रहा है? तो आ गया 26, आ गया। इसका मतलब अब अपन करते हैं RED। R का अपोजिट I, E का V,
एक ए का जेड, बी का डब्लू, इनका नंबर लिख दो 9 + 22 26 23। क्या आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही सर, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा, बोल दिया हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा? अपोजिट अपन ने लिखा और अपोजिट का क्या कर दिया यहाँ पे? पोजीशन। हाँ अभी गए हैं, वो चेक करने गए बेटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 22 26 23। आंसर क्या आ रहा है? 80। तो आंसर क्या आ गया? 80। अगर आपको टफ क्वेश्चन करेगा तो इस तरह के आएंगे, जिसके चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें कहा नहीं जा सकता कि इस तरह के क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है। समझ में आ रहा है? एक ही पैटर्न लेके नहीं चलना है। और रीजनिंग या मैथ, इन दोनों में कैटेगरी नहीं होती है कि किस पेपर का है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, कुछ भी लो। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज करेगा वो? अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो आंसर चाहे कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से करना है। अपने को साम दाम दंड भेद कुछ भी करके क्या लाना है? अपने को तो आंसर से मतलब है यार। ठीक है, बन जाएगा। कल आपका होगा प्रॉफिट लॉस, और उसकी अगली क्लास से क्या स्टार्ट होगा? क्लॉक। 2 क्लास होगी, उसके बाद क्लॉक खत्म।